अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज इस वीलॉग में एक ऐसे लीडर के बारे में बात करनी है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और जो बहुत से लोगों की रेड लाइन है। आज बात करनी है इमरान खान साहब और उनके रेवोल्यूशन के हवाले से। सबसे पहले बात की जाए तो आज योम तकरीम शोहदा का दिन मनाया जा रहा है और ये दिन इस निस्बत से मनाया गया कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो शोहदा की मुजस्समे तोड़े गए और कोर कमांडर हाउस जो लाहौर है उसके ऊपर जो हमला हुआ, उसके तनाजुर में एक दिन 25 मई का आर्मी की जानिब से मुख्तस किया गया शोधा के लिए। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आप योम तकरीम शोधा जो है वो मना रहे हैं, तो क्या जब ज़ियारत पे हमला हुआ, जो कायद आज़म की रेजिडेंस थी जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने अपनी अलालत में गुजारा, जब वो तबाह हुई, क्या वो जो है वो तौहीन नहीं थी? उसके बाद एपीएस पे 150-200 बच्चे की गर्दनें काट दी गई, क्या वो तौहीन नहीं थी इंसानियत की? 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया और पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दीवार के ऊपर चड़ियाँ और शलवारें जो हैं वो सिखाई गई, क्या वो तौहीन नहीं थी इस मुल्क के आइन की? क्या जब पीटीवी पे हमला किया इमरान खान साहब ने, क्या वो तौहीन नहीं थी तब? क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते थे इसलिए तब वो तौहीन नहीं थी। फिर इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस जो सिलेक्ट करती है अवाम, उसकी दीवारें फलांग के हमारे फ़ौजी अंदर दाखिल हुए और वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल बनाया गया वज़ीर आज़म को और फिर ऐलान किया गया कि मुल्क में एक डिक्टेटर राज होगा, एक मार्शल लॉ का दौर होगा। क्या तब जो है वो तकरीम मनाने का जो है ज़हन में नहीं आया आपके? उसके बाद पीटीवी पे हमला केस, एपीएस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फलांगे और अंदर जाके मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म जो हुए, वज़राए आज़म जो हुए, उनको यरगमाल बनाया, जमहूरियत को यरगमाल बनाया। क्या तब आपको ख़्याल नहीं आया कि इस मुल्क में तौहीन हो रही है? अब आप जो है कोर कमांडर हाउस, एक आर्मी जनरल के घर पे हमला होने पे और मुजस्समे तोड़ने पे आप योम शोधा तकरीम जो है शोधा के हवाले से वो मना रहे हैं। ऊपर से पीटीआई और इमरान खान की पार्टी की अंदर जो विकटें गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो सबसे पहले ये मुआवजा कर लेते हैं। मैं एक बयान यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। कल असद उमर साहब ने ये बयान दिया जिनका पूरा ऑल आउट फैमिली कैरियर ही आर्मी जर्नल्स और आर्मी से रिलेटेड है, 4 नस्लें हो गई। असद उमर साहब को उनके वालिद और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आर्मी में काफ़ी अच्छी पहुंच रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए आर्मी ज़रूरी है, इमरान खान नहीं। ये पैगाम दिया गया कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप जो है वो ज़रूरी है और जो आम लीडर है, बेशक इमरान खान जिस भी तरीके से आए हों, इस वक्त वो अवामी पजीराई पे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। तो इससे सीधा हमारे सियासतदानों की जहनीत का पता चलता है कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप जो है, आर्मी वो ज़रूरी है, जबकि एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं। आगे चलते हैं। पीटीआई की तबाही की वजह क्या बनी? दो किस्म के लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया। एक वो जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, दूसरा वो जो हवाओं का रुख देख के जो है पार्टी तब्दील कर लेते हैं, जिनको आम लफ्ज़ में पीटीआई वाले लोटे भी कहते हैं। तो ये दो किस्म के लोग थे जिन्होंने अब जो है वो उड़ते जा रहे हैं और परवाज़ जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ कर रहे हैं या सियासत को छोड़ रहे हैं। जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे वो 1 साल से इमरान खान के बयानिए को बर्दाश्त कर रहे थे पार्टी के अंदर, उनको समझा रहे थे और ये कह रहे थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो नहीं चल सकता। तो इमरान खान क्योंकि रेवोल्यूशनरी बने हुए थे, उन्होंने कहा मैं रेवोल्यूशन लेके आऊँगा और अब सारा रेवोल्यूशन उनका निकल गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, उन्होंने कहा मैं पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हाथ जो है वो धोने को तैयार हूँ, अगर मेरी बात करवा दी जाए सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ साहब से। आज आर्मी चीफ ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने साथ बिठा के ये पैगाम दे दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम लोग तो वन पेज पे हैं, सियासतदान वन पेज पे कभी भी नहीं आएंगे। यहाँ पे रेवोल्यूशन की इमरान खान की बात की जाए, जो लोग उनको रेवोल्यूशनरी मान रहे हैं, तो क्या आपने कभी बादशाह खान को पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो पंजाब में थोड़ी पैदा हुए जो आप उनको पढ़ें या उनकी रेवोल्यूशन को देखें। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है उनको। इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं उनमें बादशाह खान का नाम आता है। बादशाह खान एक पश्तून रहनुमा थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 37 साल, 35 से 37 साल जो है वो जेल में काट दिए। फिर आगे चलें, वली खान उनके बेटे 12 साल जेल में काट दिए, बीवी बीमार, बच्चा बीमार है, अदालत के बाइस फोत हो गया, खुद जेल में थे। आगे चलें, अब्दुल समद अचकज़ई, वो महमूद खान अचकज़ई के वालिद, जिन्होंने ज़िंदगी के 30 से 32 साल जो हैं वो आर्मी की तरफ से नज़रबंदी में गुजारे और एंड में उनके घर के ऊपर जो है ग्रेनेड मार के उनको जहाँ बहक कर दिया गया। आगे चलें, अल्ताफ़ हुसैन ने आम मुहाजिर की आवाज़ उठाई और जब अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत अरूज को पहुंची तो आपने कराची में किस तरह रेंजर्स के ज़रिए ऑपरेशन करा के अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत को ख़त्म किया और अल्ताफ़ हुसैन को ये मजबूर किया कि वो ये मुल्क छोड़ दे। अल्ताफ़ हुसैन ने तो सिर्फ आर्मी को ललकारा था, इमरान खान साहब ने तो उसके ऊपर हमला कर दिया। जो इनकी तनसीबात थी उसके ऊपर, तो सिर्फ यहाँ पे इज़्ज़त है तो आर्मी तनसीबात की है, किसी ज़ियारत में रहने वाले कायद आज़म के रेजिडेंस की
जो रेजिडेंस है उनकी नहीं है, APS के शोता की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, PM हाउस की नहीं है, जहाँ एक जमहूरी लीडर जो है वो रहता है और 4-4 बार आप उसकी दरवाजे और दीवारें जो है फलांग के अंदर माशाल्लाह लगाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के बाद आगे GM सैयद जो सिंध के बड़े रिनोन लीडर थे। उसके बाद हसन नासिर शहीद, आपको नहीं पता होगा हसन नासिर शहीद के साथ क्या हुआ। आगे चलें, अली वज़ीर 2 साल जेल में रहे, वालदा से नहीं मिले, वालदा बीमार थी, सिर्फ इस वजह कि जनरल बाजवा चाहते थे मेरे से माफ़ी मांगे। अली वज़ीर ने माफ़ी मांगने से मना किया, 2 साल जेल में रहे। आगे चलें, डॉक्टर अमार अली जान प्रोफेसर, बड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर से पढ़ के आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री पढ़ाते रहे, पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा रहे, इंटेलेक्चुअल रहे, FC कॉलेज में तलबा के लिए आवाज़ उठाई, 2018 में निकाल दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया, किताबें लिखी। ये वो लीडर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल की है। आगे चलें, बाबा लतीफ़ अंसारी साहब जो लेबर कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, लेबर जो फैसलाबाद के मज़दूर थे उनके लिए आवाज़ उठाई, उनको राना सनाउल्लाह की तब जब हुकूमत थी उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिए गए, 7 साल जेल में रहे, सिर्फ इसलिए कि हकूक़ मांगने के ऊपर। आगे चलें, अली रज़ा आब्दी साहब को आप जानते होंगे, MQM के बड़े जो हैं वो मशहूर लीडर थे और एक बड़ी सेकुलर सोच रखते थे, उनको जो है सेक्टेरियनिज़्म में मार दिया गया। फिर आगे चलें, बाबा जान जो थे वो गिलगित के रहनुमा थे, 8 साल जो है उन्होंने जेल काटी सिर्फ अताबाद जेल के मुतासरीन के लिए आवाज़ जो उठाने की वजह से। फिर 21 फरवरी 1952 में आपने बंगाल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है जिस तरह फायर खोल दिए अयूब साहब ने और जिस तरह उनको 7 लोग शहीद हुए, हमें तो ये भी नहीं पता 21 फरवरी को हम पूरी दुनिया में जो है मादरी ज़ुबान का दिन मनाते हैं, वो किस वजह से, वो इसी वजह से है कि 21 फरवरी को बंगालियों ने पाकिस्तान के अंदर जब ये पाकिस्तान का हिस्सा थे, तो इन्होंने एक एहतजाजी रैली निकाली अपनी ज़ुबान के लिए, बंगाली को नेशनल जो है वो लैंग्वेज करार दिया जाए। तो हमारे जो उस वक्त के फील्ड मार्शल थे जनरल अयूब खान, उन्होंने इनके ऊपर स्ट्रेट फायर खोल दिए। फिर बंगालियों के साथ क्या होता रहा, उनको किस तरह उनका रेवेन्यू बंगाल ईस्ट पाकिस्तान से उठा के आप जो है यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट 1 पॉइंट यूनिट जो इस्लामाबाद आपने बनाया 1960 में, वहाँ पे सारा पैसा जो है आप ट्रांसफ़र करते रहे, क्योंकि आपने पूरे मुल्क को 1 यूनिट के ज़रिए कंट्रोल करना था। फिर आगे चलें, भुट्टो के साथ क्या हुआ, सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा, एंड में आके उसी भुट्टो ने जिसको आर्मी चीफ लगाया, उसी ने उसका तख्ता पलट दिया और तख्तादार पे लटका दिया। तो ये वो तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं कि किस तरह रेवोल्यूशन लीडर जो थे, ये तमाम के तमाम तकरीबन इनमें से जो है वो सेकुलर हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं, बड़े बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आप जो है उसको अप्रोच कर चुके हैं, बड़ी बड़ी माइंड्स हैं ये। ऐसे माइंड्स शायद ही पाकिस्तान में कभी पैदा हो, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि आज जो हो रहा है पंजाब में हमें वो पता है क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं। जब ये चीज़ें कराची, पंजाब और आपके इस्लामाबाद में होना शुरू हुई, तो तब आपको पता चला कि जी कितना जुल्म हो रहा है। 2021 में अप्रैल में जब इमरान खान साहब को निकाला गया, तो आपको पता चला कि हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद हो रहा है। इमरान खान साहब की गलतियाँ क्या थी? इमरान खान साहब शायद ये सोच बैठे कि वो इस मुल्क में सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर है, और शायद उनको ये नहीं पता था कि मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना ने जब जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन लड़ा, तब उनको कितनी गालियाँ पड़ी और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ। उन्हें गद्दारी के अलक़ाबात तक जो है नवाजे गए, जिनके बारे में कायद-ए-आज़म कहते थे कि जब मुझे ये किताब जो है कायद-ए-आज़म की अगर आप पढ़ें, फ़ातिमा जिन्ना की अगर ये किताब पढ़ें, तो उसमें वो लिखती हैं कि कायद-ए-आज़म कहते थे कि मेरी बहन ने जितना मेरा साथ दिया, शायद ही कोई हो इस दुनिया में जो इस तरह आज़ादी की जंग में जो है वो साथ दे। जब मुझे बिल्कुल पस्त हो गए थे मेरे हौसले, और जब मुझे लगा कि ब्रिटिश आर्मी मुझे जेल में डाल देगी, तब वो फ़ातिमा जिन्ना ही थी जो आगे बढ़ी और जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, और कायद-ए-आज़म की आखिरी सांस तक और आखिरी बात भी जो हुई वो मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना से हुई थी। उसके बाद आगे चलें, इमरान खान साहब की गलतियों के ऊपर बात कर लें। इमरान खान साहब आज कह रहे हैं मैं पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ, तो ये है आपका रेवोल्यूशन। फ़वाद चौधरी कहते थे छीन के लेंगे आज़ादी, ले ली आज़ादी, पूरे हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आपको भागते हुए नज़र आए। तो ये लोग जेल नहीं काट नहीं सकते, ये लोग बादशाह खान नहीं बन सकते, ये लोग वली खान नहीं बन सकते, ये लोग अब्दुल समद अचकज़ई नहीं बन सकते, अमार अली जान नहीं बन सकते, बाबा लतीफ़ अंसारी नहीं बन सकते, ये लोग बाबा जान जो गिलगित के हैं वो नहीं बन सकते। हज़ारा बरादरी के साथ क्या होता रहा। तब इमरान खान साहब ने कहा कि जी लाशों पे सियासत की जा रही है, वो ठंडे ज़मीन पे सर्द मौसम में रख के बैठे रहे लाशें और कहते रहे कि इसका जो है हिसाब कौन देगा।
औरतें बैठी रहीं वहाँ पे, इमरान खान को बुलाते नहीं, तब इमरान खान कहते रहे ये लाशों पे सियासत कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं लाशों के ऊपर। तब क्या किया आपने इन लोगों के साथ? आपने बलूचिस्तान के साथ क्या किया? आपने फाटा के साथ क्या किया? आपने बंगालियों के साथ क्या किया? आपने गिलगितियों के साथ क्या किया? क्या उनको कभी बड़ी पोस्ट पे आके यहाँ बिठाया? कभी उन क्या वो पाकिस्तान, आप उन कहते हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको क्या हकूक़ क्या दिए आपने आज? अब आज जो आपके जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जो लोग उठते जा रहे हैं यहाँ से, वो खान साहब वो यही लोग थे जब आपकी पार्टी तश्कील पाई थी, तब ये आपकी पार्टी में आए थे। आज तब आप इनको कहते थे और आपकी आर्मी इनको कहती कि ये अलहदगी पसंद है। क्यों अलहदगी पसंद है? क्योंकि वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। हाँ साहब, ये अलहदगी पसंद वो होते हैं जो अलहदा डीएचएस बनाते हैं, जिनको अलहदा पाइपलाइन चाहिए गैस की, जिनको अलहदा स्कूल चाहिए, जिनको अलहदा यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, जिनको अलहदा जो है वो गैस की पाइपलाइन चाहिए, जिनको हर वक्त 24 घंटे आसाइशें चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। बादशाह खान ने ये चीज़ें नहीं मांगी थी। बादशाह खान ने अपने पश्तूनों के लिए हक मांगा था। अब्दुल अचकज़ई ने अपने पश्तूनों के लिए हक मांगा था। बाबा जान ने अपनी गिलगितियों के लिए हक मांगा था। तब आप लोग जो आपको लाने वाले हैं वो इनको कहते थे कि ये जो है वो रियासत के दुश्मन हैं, ये अलहदगी पसंदगी का नारा लगाते हैं। तो अलहदगी पसंद वो लोग होते हैं जो एक रियासत स्टेट विद इन स्टेट बनाते हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस जो है, आयशा सिद्दीक़ा की किताब जो है मिलिट्री इकोनॉमी, अगर आप वो पढ़ के देख लें तो 2008 तक $100 बिलियन की तो सिर्फ आपकी आर्मी की इकोनॉमी, और पाकिस्तान $1 बिलियन को तरस रहा है। तो ये होते हैं अलहदगी पसंद, ये होती है स्टेट विद इन स्टेट। और दूसरी बात अगर कर लीजिए, ये जो वली खान, बादशाह खान और ये सारे इनके जो आगे औलादें हैं, वो आज सारी पीडीएम के साथ बैठी हैं। अली वज़ीर 2 साल जेल भुगतने के बाद पार्लियामेंट में जो है जर्नैलों को रगड़ते हैं, लेकिन आज वो भी उस पीडीएम के साथ बैठे हैं। हाँ साहब, आपने अपने दौर में फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और आज आप चाहते हैं कि यही सहाफ़ी इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं, यही सहाफ़ी आज आपके लिए आवाज़ उठाएं। क्यों आवाज़ उठाएं कि जब मतीउल्लाह जान को उठा लिया जाता था, हामिद मीर का शो बंद कर दिया जाता था, जब आसमा शहराजी को गालियाँ निकाली जाती थी, जब असद तूर को मारा जाता था, तब आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं, मैं तो इन चीज़ों को जानता ही नहीं। तो आज ये लोग क्यों हैं जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएं? क्यों सहाफ़ी बरादरी जो है आज आपके लिए आवाज़ उठाए? तो इस बारे में सोचें। सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद की हद तक पाकिस्तान नहीं है। उन पश्तूनों की आवाज़ भी सुने जिन्होंने नस्ल दर नस्ल जो है इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ड्रोन अटैक में वो लोग मरे हैं, उनके बैकयार्ड में आके ड्रोन मरे लगे हैं, जिनकी वजह से उनके आज बच्चे तक जो है वो या तो माजूर हैं, या फिर जो है जो उनके वाहिद कफ़ील है घर का, वो मर गया। तो वो क्यों किसी रियासत का नारा लगाएं? इस 60-70 साल की तारीख नहीं है जो आप उनके गले से उतारें। आपने पश्तूनों को ज़िया साहब ने जो है वो हाथ में बंदूक पकड़ा दी, और जो पंजाबी है और अपने बच्चों को जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा पढ़ने के लिए, तो वो क्यों किसी रियासत का नारा लगाएंगे? वो क्यों कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद? क्या आप जो है उनको राइट दिया आपने उनको उस रियासत को? आज आपको पश्तून जो हैं वो गद्दार लगते हैं, आपको बादशाह खान गद्दार लगते हैं, आपको गिलगित गद्दार लगते हैं, इवन कि आपको बंगाल गद्दार लगते हैं। कभी आप जाके जो है बंगाल का जो म्यूज़ियम है, लिबरेशन म्यूज़ियम, उसका जाके दौरा करें, वहाँ देखें उन बंगाली औरतों के साथ क्या किया, और फिर आपने वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स किस तरह मार दिए, जबकि एक मुआहिदा हो गया बंगाल के अंदर कि आप फ़ौज जो है हमारी हथियार डाल देगी। फिर आपकी फ़ौज के साथ 1971 में क्या किया बंगालियों और इंडियन ने, ज़रा जाके पढ़ें। ये वही बात है कि जंग कोई जीती नहीं और इलेक्शन कोई हारे नहीं, फिर लोग कहते हैं हम जमहूरी नहीं। थैंक यू।